हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंट नवीन पर। आज हम आप लोगों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज का लेके आए हैं। ये जो है जीके जीएस की सीरीज़ है। इसमें जो है अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या किसी भी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप जीके जीएस इसमें इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो है इसी सीरीज़ से पाएंगे। ये जो हमने इसमें क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने इसमें इंक्लूड किया है, और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आने लायक हैं आपके एग्ज़ाम में, उनको हमने इसमें शामिल किया है। तो चलते हैं अभी सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का जो निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था ये चंदेल राजवंश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंदेल राजवंश। अब नंबर थर्ड कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म करता है। तो ये जो है विकिरण प्रक्रिया द्वारा जो है पृथ्वी को गर्म करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि रक्त समूह की खोज जो है किसने की। तो रक्त समूह की खोज किसने किए थे? तो जो कार्ल जो है लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने। और नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि पीतल जो है किसका एक मिश्र धातु है। तो पीतल जो है तांबे और जस्ते से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? तांबे और जस्ता से। ठीक है, अब जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि गांधी जी ने अपने जो है राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना था। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अब नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है। जो है डिवाइन जो आपकी द लाइफ डिवाइन है, इसको जो है लिखा था श्री अरबिंदो ने। किसने लिखा था? श्री अरबिंदो ने लिखा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद जो है किस पार्टी की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। और जो है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी वो? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। और नंबर आपका 10 कह रहा है कि लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? जो है लावड़ी नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि जो है धुआंधार जलप्रपात जो है और जो है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि वेदों की ओर जो है चलो का नारा किसने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के जो है प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नंबर 14 आपसे कह रहा है कि मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। तो जो है चेराव नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेराव नृत्य। अब चलते हैं नंबर 15 पर। 15 आपका जो है क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है। तो शिवालिक हिमालय कहलाती है। क्या कहलाती है? शिवालिक हिमालय। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो है भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। ठीक है, अब चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में कौन सा अभयारण्य जो है एक सींग वाला जो गैंडा होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है असम का जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना, ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, और जो है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं। तो जो प्राक्कलन समिति होती है, हमारी जो कमेटी होती है, इसमें लोकसभा से तो जो है 30 सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है ये जो है महानदी पर सिचुएटेड है। किस नदी पर? महानदी पर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि जो चुनाव आयोग जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, कह रहा है इसमें जो प्रमुख होते हैं, उसके जो चीफ होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो अपॉइंट करते हैं जो राष्ट्रपति जी इसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है,
अब चलते जो है क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विश्व का जो सबसे बड़ा जो गहरा महासागर है, ओके, सबसे जो डीपेस्ट ओशियन है वो कौन सा है आपका? प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि राज्यसभा के जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने ईयर का होता है? तो जो है 6 ईयर्स यानी कि 6 वर्ष तक होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन 25 आपसे कह रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है और जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी जो मानस नेशनल पार्क है और जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है तो एक यहाँ पर है आपका असम में है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संविधान का जो कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से मतलब क्या होता है? डीपीएसपी से संबंधित है। तो ये पार्ट 4 यानी कि भाग 4। तो आप लोग को बताना है कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमने जो है किस देश से लिया है? तो आपको ये आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। नंबर 27 कह रहा है कि जो है वित्त आयोग का गठन जो है कितनी अवधि के लिए होता है? तो कितनी अवधि के लिए होता है वित्त आयोग का गठन? 5 वर्ष के लिए यानी कि 5 ईयर्स के लिए। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? यानी जो नेशनल इमरजेंसी या जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उसको कौन जो है लागू करता है? तो राष्ट्रपति जी लागू करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो तापमान का जो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है कि लैंप की जो बत्ती होती है, ओके, जो तेल होता है उसमें कह रहा है किसके कारण वो ऊपर उठता है? ठीक है ना। जो लैंप की बाती होती है ना उसमें कह रहा है किसके कारण उसमें जो तेल है ऊपर जाता है? तो केशिकत के द्वारा। किसके द्वारा? जो केशिकत क्रिया होती है उसके द्वारा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको जो हम बोलते हैं क्या? 42 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो आपका जो है ये जो है 42वें संविधान संशोधन को हम जो है लघु संविधान के रूप में जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल रहती है? तो पारा यानी कि Hg। पारा जो है क्या इसका जो है एटॉमिक जो है आपका जो होता है Hg होता है। ठीक है ना। क्या होता है? Hg होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 कह रहा है कि कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है। यानी मेल के लिए तो कौन सा? XY होता है। ठीक है। 34 कह रहा है कि तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? तो किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि जो 1930 में जो है जो चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर छापा बोला जाएगा। तो जो छापा का जो नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ में शुरू किया गया था? तो ये तुर्की के जो खलीफा थे ना उसके जो है खिलाफ में शुरू किया, उसके अगेंस्ट शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि दक्षिण जो है जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है? तो अनाईमुड़ी। क्या नाम है उसका? अनाईमुड़ी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जो टिहरी बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी उसके फाउंडर कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है ना। अब चलते हैं 41 नंबर पर। 41 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तराखंड जो है किस दर्रे से होकर जो है तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं? तो किस दर्रे से होकर? लिफलेक दर्रे से होकर। ठीक है ना। अब 42 क्या कह रहा है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान। सॉरी। तो आप लोग अब ये बताएंगे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है। अब 43 क्या कह रहा है आपसे? 43 कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी खाई जो मरियाना ट्रेंच है ये किस महासागर में स्थित है? तो आप जानते हैं कि आपको प्रशांत महासागर में सिचुएटेड है। ठीक है ना। अब 44 आपसे कह रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है इसके लड़ने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 25 वर्ष।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, अब चलते हैं 46 की तरफ। 46 आपसे कह रहा है कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो जानते हो वृक्क यानी जो किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, 47 नंबर कह रहा है कि पौधे का जो सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है? तो जानते हैं क्या होता है? फूल होता है, यानी फ्लावर। ठीक है ना। 48 क्या कह रहा है? 48 आपसे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना। और 49 कह रहा है आपसे कि 1451 यानी 1451 ईस्वी में जो लोधी वंश का था उसके संस्थापक कौन थे? तो कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट आपका ये क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो क्या कह रहा है? कौन सा दिवस जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि जो विश्व एड्स दिवस होता है वो 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब जो है ये 51 जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप जो है कमेंट में करेंगे। ठीक है ना, इसका आंसर बताएंगे। कह रहा है क्या गौतम बुद्ध ने अपनी जो समाधि कहाँ ली थी? ठीक है ना, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, इसी तरह से अगर आप वीडियो जो है पाना चाहते हैं तो। ठीक है ना, अगर आप और किसी भी टॉपिक को वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को अच्छी तरह से, जितने भी क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस जो है ईयर में आए हैं या आने की संभावना है उसमें मैं जो है शामिल कर लूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में।